मुझसे उलझो मत नदीम, धोखेबाज हो तुम। तुम निम्मो के घर क्यों गई थी? ओह, वेरी गुड, वेरी फास्ट सर्विस। बता दिया तुम्हारी निम्मो ने तुम्हें? निम्मो ने मुझे कुछ नहीं बताया। अरे क्यों उसके पीछे पड़ी हो यार? तुम्हारी और उसकी दुनिया मुख्तलिफ है। मैं उसके पीछे नहीं पड़ी हूं, बल्कि वो मेरी दुनिया में घुस रही है, तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। क्यों तुम उसकी तकलीफ पे तड़प उठते हो? उसके लिए जो दर्द तुम्हारी आंखों में दिखता है वो मेरे लिए क्यों नहीं होता? क्या पागल हो गई हो तुम? किस तरह की बातें कर रही हो? निम्मो के घर आइंदा मत जाना। तुमने मुझे पागल कहा? हाँ? मैं पागल दिखती हूँ तुम्हें? तुम मुझे अपनी निम्मो के लिए मुझे पागल कह रही हो? मैं पागल नहीं हूँ। मैं नुकसान कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? बैठो, मेरी बात सुनो। बैठो इधर। छोड़ो मुझे। बैठो इधर। क्या कर रही हो तुम? क्यों? अरे तुम मेरा एतबार क्यों नहीं करती हो? क्यों नहीं करती हो मुझ पे भरोसा? मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। अरे मेरी जिंदगी हो तुम। मेरी हर सांस पे सिर्फ तुम्हारा हक है शीबा। तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो मेरे वजूद को गिरजी गिरजी करके चला गया। शीबा मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। बस बस बस। अब्बू क्या हुआ आपको? परेशान नहीं हो बेटा, जाओ जाके आराम करो, ठीक हो जाएगा। मौसमी खांसी ने जकड़ रखा है। नहीं अब्बू, ये मौसमी खांसी नहीं है, चले हम अस्पताल चलते हैं। नहीं बेटा जाओ, जाके सो जाओ, सुबह चलेंगे। जाओ जाओ आराम करो तुम भी, जाओ। ना की कॉल। हेलो, है ना सब खैरियत है? इस वक्त कॉल की है? अयूब, अब्बू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, उन्हें अस्पताल लेके जाना होगा। क्यों, क्या हुआ अंकल को? अयूब आप प्लीज आ जाएं, उन्हें अस्पताल ले जाएं। अब्बू को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होता अंकल को। मैं आ रहा हूं। कैसी लगी आपको? अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए सब। अस्सलाम। ओह निम्मो, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंतजार कर रही थी। वो काशिफ भाई अफशा कड़ी बनाकर लाई है, आपको बहुत पसंद है ना? नहीं, वो हमने बाहर खाना खा लिया, भूख नहीं है मुझे। वाह भाई वाह, हम ही बेवकूफ हैं कि बेटे की मोहब्बत में भूखे बैठे कि वो आएगा तो उसके साथ बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन यहाँ किसको परवाह। अच्छा खाला, मैं चलती हूँ। अरे नहीं, बैठो ना, कहाँ जा रही हो? खाना खाकर जाना। काशिफ भाई इतने प्यार से बनाकर लाइए कड़ी चावल, थोड़ा सा चख लें। आपको याद है वो बचपन में आप
कढ़ी में से पकोड़े निकाल के अफशा को खिलाते थे। ओम काशिम, खाना खा ले अम्मी की खातिर। वो आंटी एक्चुअली मामू से बहुत दिनों बाद मिलने गए थे ना, तो उन्होंने खाने के लिए रोक लिया। अच्छा चलो, मैं अम्मी के साथ खाना भी खा लूंगा और अम्मी आपको भी खिलाऊंगा। जाओ जाके खाना ले। मैं खाना लेकर आती हूँ। अम्मी कोई बच्ची नहीं है जो तुम्हारे हाथ से खाना खाएगी, पहले ख्याल होना चाहिए था ना। इस तरह से जब तुम मेरी चाय सही करती हो और मुझे ऑफिस के लिए रेडी करती हो, दुनिया की सबसे प्यारी औरत लगती। मैं हूं ही सबसे खूबसूरत। ये तो है। बस खुश रहा करो, इस तरह से परेशान ना हुआ करो, दुखी मत हुआ करो, क्योंकि तुम्हें परेशान देख के मेरा चैन भी छिन जाता है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। कोशिश तो करती हूं मैं, मगर फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। मैं भी नहीं चाहती कि ये सब, मैं भी खुश रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, मिनाल के साथ। तो बस हमारे बारे में सोचा करो, इन सारी बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। और आज तुम्हारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, याद से चली जाना। चली जाऊंगी, डरो मत। अब मैं जाऊं? एक मिनट। बाय। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। इतना परेशान नहीं हो, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अंकल ठीक हो जाएंगे। अय्यूब, तुमने ये बात क्यों छुपाई मुझसे कि अब्बू का हार्ट का प्रॉब्लम है? उनका फौरन ऑपरेशन जरूरी है। क्यों अय्यूब, क्यों छुपाई तुमने मुझसे ये बात? एक्चुअली अंकल ने खुद मुझे मना किया था। वो नहीं चाहते थे कि तुम परेशान हो जाओ, इसलिए। अगर अब्बू को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अभी पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, कल रिपोर्ट्स आएगी तो पता चलेगा इनका ऑपरेशन करना है या नहीं। राइट डॉक्टर, थैंक यू। अब कौन सी रिपोर्ट्स बाकी हैं? डॉक्टर्स की कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको अपना काम करने दो। तुम दुआ करो अंकल को कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। चलो मैं कैंटीन से तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ।